हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने इको मेथड पढ़ा था, जो कि इस टॉपिक के अंदर आता था टाइम मेजरमेंट्स वाले यूनिट के अंदर। और इसके बाद मैं एक बार फिर से आपको इको मेथड का एक बार ओवरव्यू दे दूं। इस मेथड में हम क्या कर रहे थे, एक हिल पर गन को शॉट कर रहे थे और हमें हमारी आवाज़ बैक आ रही थी। जब हमें हमारी आवाज़ बैक आती है तो हम टाइम इंटरवल नोट कर लेते हैं। इसके साथ ही जो हमारा इको मेथड है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम इसे यूज़ करते हैं किसी भी मैटर की थिकनेस को नोट करने के लिए, और इसके दो एप्लीकेशंस और हैं जिसे हम, ये एक तरह से इम्पोर्टेंट एक्ट पर काम करता है सोनार में, और ये इसकी भी इम्पोर्टेंस राडार में भी उतनी है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इको मेथड कैसे सोनार और रडार में काम करता है, और उससे भी पहले आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि सोनार और रडार हैं क्या चीज़। अगर हम सोनार की ही बात करें तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब आपको इसकी फुल फॉर्म से ही पता लग गया होगा कि ये हमारी साउंड से रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें होता क्या है। ये जो हमारा सोनार होता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हम नई चीज़ें सुन सकते हैं, जो वेव्स 20,000 MHz के बाहर की वेव्स हैं, ये उन्हें यूज़ करेगा। किसके लिए यूज़ करेगा? ये सबसे पहले तो डिटेक्ट करेगा, फाइंड करेगा कुछ भी, और फिर ये लोकेट कर देगा। ये अंडर वाटर जाएगा और क्या करेगा, रॉक, सबमरीज, जो भी वाटर के अंदर सबमर्ज हैं, उन्हें डिटेक्ट करके लोकेट कर देगा। अब होगा क्या, जो भी अल्ट्रासोनिक होंगे, ट्रांसमीटर मतलब जो भी ट्रांसमिट करता है कुछ भी, वो ओशंस के थ्रू सेंड किए जाएंगे। अगर कोई भी रॉक या फिर सबमरीन उसके पाथ में आती है अल्ट्रासोनिक के, तो उन्हें वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। रिफ्लेक्ट बैक मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने इको मेथड में भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था। अब ये क्या करेगा, इसने क्या किया, फिर टाइम इंटरवल नोट किया दोनों के इंस्टेंस का, और किसका अल्ट्रासोनिक मूव जब सेंड हुए, और उसके बाद जो भी हमें आवाज़ वापस आई या इसने कुछ भी डिटेक्ट किया, और फिर ये डिस्टेंस होगा हमारे रॉक का, तो ये क्या कर लेगा, उसे फाइंड कर लेगा। वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, S=V/T/2। ये था इको साउंड का एप्लीकेशन सोनार में। इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि हम इको मेथड का यूज़ एक बड़े लेवल पर करते हैं। अब ऐसे ही हम राडार का यूज़ भी राडार में भी यूज़ करते हैं। आपको राडार से भी क्लियर हो रहा होगा कि राडार मीन्स रेडियो वेव्स। इसका हम यूज़ बेसिकली स्पेस में करते हैं। हम करते क्या है, इसमें जितनी भी हमारी रेडियो वेव्स हैं, इसे हम स्पेस में सेंड कर देते हैं। अब हम सेंड कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ ट्रांसमिट करनी है अगर मुझे ट्रांसमीटर चाहिए। तो मैंने क्या किया, जितनी भी मेरी रेडियो वेव्स है, इन्हें मैंने स्पेस में भेजा ट्रांसमीटर के थ्रू। अगर कोई भी एरोप्लेन इनके पाथ में आ गया तो उसे इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, और उससे क्या किया, डिटेक्टर जो इसने लगाया हुआ था, जैसे सोनार में डिटेक्टर था ऐसे राडार में भी डिटेक्टर है, और उसने डिटेक्ट कर लिया। अब मुझे रेडियो वेव्स की वेलोसिटी पता है, और मैंने क्या किया, फिर टाइम इंटरवल भी चाहिए, मुझे पता लग गया क्योंकि मैंने मेजर कर लिया रडार से। तो इसके बाद डिस्टेंस होगा जो एरोप्लेन का, वो भी कंप्यूट कर लेंगे। हम कर क्या रहे हैं, सोनार और रडार में दोनों में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इको मेथड का यूज़ करके, क्योंकि इको मेथड को हम यूज़ ही कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं इको मेथड का, क्योंकि ये पार्ट ही हमारे इनडायरेक्ट मेथड का है। सोनार में हम क्या करते हैं, मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे दूँ। सोनार में हम अंडर वाटर डिटेक्ट करेंगे, और रडार में हम स्पेस में सब कुछ डिटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।